Good morning, students. Next is exercise 10.3, question number first. The question number first is draw different pairs of circles and how many points does each pair have in common. ठीक है, हमें क्या करना है, दो सर्कल्स को ड्रॉ कर करके चेक करना है कि उनमें कितने जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन आ सकते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और कितने मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स इसमें कॉमन हो सकते हैं. ठीक है, सो सपोज अगर हमने दो सर्कल अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट किए, ठीक है ना, सो देन देयर आर 2 पॉइंट्स आर कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट इफ़ वी टच ऑन 1 पॉइंट, ओके, सो 1 पॉइंट इज़ कॉमन. ठीक है, अगर हम इन दोनों सर्कल्स को अगर एक के अंदर अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो देन देयर इज़ आल्सो ए 1 पॉइंट. ठीक है, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, एक ही पॉइंट कॉमन होगा. अगर दोनों सर्कल्स अगर अलग अलग जगह पे हैं, डेट मीन्स अगर आपस में अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, देन नो पॉइंट इज़ कॉमन. ठीक है, और अगर सर्कल अगर एक के अंदर अगर एक है, यानी कि दोनों की रेडियस अगर अलग अलग है, ठीक है, तब भी हमारे पास एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आता है. ठीक है, सो द रिजल्ट इज़ मैक्स टू मैक्स देयर आर 2 पॉइंट्स इन कॉमन. ठीक है, सो मैक्स टू मैक्स कितने पॉइंट इसमें कॉमन हो सकते हैं, 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सपोज यू आर गिवन अ सर्कल एंड गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. हमें क्या करना है, एक सर्कल गिवन है और उसका अगर हमारे पास सेंटर नहीं है, ठीक है, तो फाइंड आउट करना है कि उसका सेंटर कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो देखेंगे इसको हम लोग. देखो, सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है. ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ कंस्ट्रक्शन के थ्रू करनी है. ठीक है, सो जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे वैसे आप लोगों को करते जाना है. क्लियर. सबसे पहले इस सर्कल के अंदर कोई भी 3 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं. सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, ए, बी और ये हो गया सी. ठीक है, सो 3 पॉइंट लिए हमने, ए, बी और सी. तीनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है. सबसे पहले ए और बी को ज्वाइन कराओ. ए और बी को ज्वाइन करा लिया. ठीक है, ए बी को ज्वाइन कराने के बाद में इस ए बी का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे लेंगे, ए बी के हाफ से ज़्यादा का आर्क लो, बी पॉइंट से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट करना है. ठीक है, फिर ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क इसके ऊपर और एक आर्क इसके ऊपर कट करना है. ठीक है, और इन्हें क्या कराना है, ज्वाइन करा देना है. सेम वर्क हमें बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करा के करना है. सबसे पहले बी और सी को ज्वाइन कराया, इसके बाद बी सी का भी क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. सपोज करो ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया हमारे पास. ठीक है, तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. अब ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जिस पॉइंट पे हमारे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हमारे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. यही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा. ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 पॉइंट्स, सपोज पी क्यू एंड आर ऑन दी सर्कल. देन ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर. उसके बाद पी क्यू और क्यू आर को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ड्रॉ एम टी विच इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. ओके, एंड ड्रॉ एन एस विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर. ठीक है, और इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कराना है, ज्वाइन कराना है, जिससे हमारा सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा. ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दीज बाइसेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ओ एंड हैंस ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल होगा. क्लियर. अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा. इसमें कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में आप लोगों को इसके लिए रीज़न भी लिखना पड़ेगा. तो देखो इसका रीज़न, देखो क्या करेंगे, तो देखेंगे इसका रीज़न. देखो जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया था, तो सर्कल में सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था. सपोज ए बी ले लेते हैं. अभी हम ए बी पॉइंट लिया था और इसका हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था. सिमिलर में हमने यहाँ पे बी सी लिया है और इसका भी हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, जो कि हमारा ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ध्यान से देखो, अगर हमें कोई भी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं.
ठीक है। और सेंटर से सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम किसी तरीके से हम ये प्रूव कर दें कि ओ ए, ओ बी और ओ सी अगर आपस में इक्वल है, देन वी कैन से दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि हम उस केस में कह सकते हैं ना कि ओ ए, ओ बी और ओ सी को रेडियस लेके सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ओ पॉइंट जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। जस्टिफिकेशन देखो, ओ पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है। ओ पॉइंट जो है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। ओ पॉइंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ओ पॉइंट की ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ठीक है। सो ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी हो गया। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ओ पॉइंट लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है। सो ओ पॉइंट जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। सो ओ ए डिस्टेंस जो है वो ओ बी के इक्वल हो गया और ओ बी डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो गया, ओ सी के। ठीक है। सो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है। एंड ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी। सो ओ ए इक्वल टू क्या आ गया, ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी आ गया। क्लियर है। सो तीनों जो हमारे लिए डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, वो तीनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। सो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। हैंस ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो ओ क्या होगा यहाँ पे, इस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है। समझ में आ गया इसका जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on perpendicular bisector of the common chord। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट पर 2 सर्कल अगर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ये देखेंगे, सपोज जैसे 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल को हमने क्या कर रखा है, इंटरसेक्ट करा रखा है 2 पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट हो गए इसके, जिन पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है। 2 सर्कल है जिनके सेंटर हमने कंसिडर कर लिए। मान लीजिए एक का सेंटर मान लिया ओ और एक का सेंटर हम मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है। तो दोनों सर्कल के 2 सेंटर कंसिडर कर लिए, एक का ओ और एक का ओ डैश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो जिन 2 पॉइंट्स पे ये दोनों सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पे ये दोनों जो सर्कल हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो लाइन हम यहाँ पर इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कराएंगे। ठीक है ना। ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या होगी, इसके कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वल होगी। ठीक है। तो जिसके थ्रू हम इन दोनों सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करा रहे हैं, जिस लाइन के थ्रू, ये लाइन क्या है, इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स अगर मैं इनको प्रूफ करूँ, अगर इसे पॉइंट दे देता हूँ सी। ठीक है। सो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ये 2 चीज़ें हमें इसमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन डेटा लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे। सो देखो हमारे पास गिवन क्या है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। 2 सर्कल लिए हमने, ओ और ओ डैश इसका क्या है, सेंटर है। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है ना। किन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए बी इज द कॉमन कोड। तो ए बी क्या है यहाँ पे हमारे पास कॉमन कोड है। ओ डैश इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स।
ठीक है। ओ और ओ डैश को हमने क्या किया है, ज्वाइन करा दिया, जो कि क्या है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करा रहा है, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट एट सी पॉइंट, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर। एंड इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ओ डैश लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ को हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो हमने कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। ओ ए को ओ बी को ज्वाइन करा दिया, ओ डैश ए को और ओ डैश बी को हमने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो प्रूफ करने का सिंपल एक ही हमारे पास लॉजिक है, क्या कि किसी तरीके से ट्राइंगल ए सी ओ और ट्राइंगल बी सी ओ अगर हमारे क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि ए सी साइड जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अगर ए सी ओ और बी सी ओ अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बाय लीनियर पेयर हर एक एंगल दोनों एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक लॉजिक लगाया है जिससे हमें इसको प्रूफ करना है। अब देखो इन दोनों को हमें प्रूफ करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल के लेंगे ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश। एक ऊपर वाला पूरा ट्राइंगल और नीचे वाला पूरा ट्राइंगल लिया जा रहा है। ओ ए ओ डैश ये वाला पूरा ट्राइंगल और ओ बी ओ डैश ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया जा रहा है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल पूरा कंसिडर कर रहे हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाला पूरा ट्राइंगल ध्यान से देखो, ओ ए साइड जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, आपको दिख रहा होगा। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ डैश ए और ओ डैश बी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओ डैश ए और ओ डैश बी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है ना। दूसरे सर्कल के दोनों रेडियस हो गए, ओ डैश ए और ओ डैश बी। ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ओ डैश दोनों में क्या है, कॉमन साइड आ रहा है, ठीक है। तो बाय रूल एस एस एस, ठीक है ना, ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा ट्राइंगल ऊपर वाला और पूरा ट्राइंगल नीचे वाला दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या हो जाते हैं, फिर इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल होगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर, बाई सिम्प्लिसिटी। कैसे कि हमने ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और ये नीचे साइड वाला जो ट्राइंगल है ओ बी ओ डैश, इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी ओ और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी ओ, ठीक है। अब ए सी ओ ट्राइंगल और बी सी ओ ट्राइंगल में एक साइड आपको इक्वल दिख रहा है, दोनों के देखो सेम ही रेडियस है। ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। और ओ सी साइड दोनों में देखो क्या आ रहा है, ओ सी साइड दोनों में क्या आ रहा है, देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। तो बाय रूल एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। सो ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। एंड एंगल ए सी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी सी ओ के बाई सिम्प्लिसिटी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड देन बाय लीनियर पेयर एक एक एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी सॉल्व इट, ठीक है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। सो प्रूफ देखेंगे इसका। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ठीक है। साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियस ऑफ
सेम सर्कल, सेकेंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश विच इज कॉमन साइड. So by SSS triangle OAO dash is congruent with triangle OBO dash, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पे OAO dash और OBO dash क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SSS, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो सबसे पहले मैं जो चीज़ इससे प्रूव हो सकती है उसे लिख देता हूँ. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC बाई CPCT, ठीक है. इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा. अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है. नेक्स्ट एंगल AOC इक्वल टू हो गया एंगल BOC, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है. नेक्स्ट OC साइड इक्वल टू OC साइड, कॉमन साइड. सो बाई SAS ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BOC, ठीक है. सो ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सो AC इक्वल टू क्या होगा, BC होगा बाई CPCT, ठीक है. एंड एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों होगा, बाई लीनियर पेयर, ठीक है ना. बाई लीनियर पेयर दोनों एंगल आपस में टोटल में कितना होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है. सो यहाँ अब हम देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो AC साइड को हमने BC के इक्वल लिख दिया. और ये दोनों एंगल का जो टोटल है वो कितने के इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि AB एक पूरा स्ट्रेट लाइन है. AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. अब एक एक एंगल देखो कितने का होगा, 90 का. क्यों, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है. सो एंगल ACO इक्वल है किसके, एंगल BCO के. सो ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ACO इक्वल टू 180 बाई 2 यानी कि कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है. सो एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है. हैंस प्रूव्ड, ठीक है. सो OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है. क्लियर है. ये आपका एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गया है. ओके इसको आप लोग नोट कर लेना अपनी बुक कॉपी में. थैंक यू वेरी मच.